आज तक आरक्षण की मलाई अमीर लोग खा रहे हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी खाते जा रहे हैं। उनका आरक्षण खत्म होना चाहिए। हमारी मांग है कि आरक्षण आर्थिक आधार पर मिलना चाहिए, गरीबों को मिलना चाहिए, चाहे वो SC ST का गरीब हो या OBC का गरीब हो या सामान्य का गरीब हो या किसी भी धर्म का गरीब हो। तुम नहीं शिक्षा से वंचित है, उनको पढ़ाया नहीं जा रहा, तो हम तो चाहते शिक्षा फ्री करें। आरक्षण आर्थिक आधार पर होगा तो ये देश का सुधार होगा, शिक्षा व्यवस्था का सुधार होगा, अन्यथा ये देश खोखला हो रहा है। वो तो मूर्ख आदमी है, उसको पता ही नहीं है, उल्ट पटांग हमेशा बयान देता रहता है, उसको खुद पता नहीं है, ठीक है ना, बोलना तक नहीं आता ठीक से, उससे कोई मतलब नहीं है। हम राजस्थान से हैं। क्यों आए सर दिल्ली राजस्थान से? पिछले 1 महीने से इसी में लगे हुए हैं। UGC रोल बैक या रिजर्वेशन रिफॉर्म? रिजर्वेशन रिफॉर्म के लिए 21 तारीख से हम निरंतर जंतर मंतर पर लगातार, आज 24 अगस्त है, प्रोटेस्ट में। हमारी मांग है कि आरक्षण आर्थिक आधार पर मिलना चाहिए, गरीबों को मिलना चाहिए, चाहे वो SC ST का गरीब हो या OBC का गरीब हो या सामान्य का गरीब हो या किसी भी धर्म का गरीब हो, उन गरीबों को मिलना चाहिए। आज तक आरक्षण की मलाई अमीर लोग खा रहे हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी खाते जा रहे हैं। उनका आरक्षण खत्म होना चाहिए। ये लोग कैसे खा रहे हैं सर? ST SC के लोग खा रहे होंगे, OBC के लोग खा रहे होंगे, जिनको मिल रहा होगा 10% सवर्णों को भी मिल रहा है, वो भी खा रहे होंगे, सब खा रहे हैं। इसमें 50% आरक्षण है। तो हम कह रहे हैं ना, सभी अमीरों को, झोपड़पट्टी वाले को नहीं मिल रहा है, गरीबों को नहीं मिल रहा है। गरीब का बेटा गरीब है, मजदूर का बेटा मजदूर है, किसान का बेटा किसान है, उनको आरक्षण नहीं मिल रहा है, तो उनको आरक्षण मिलना चाहिए। और ये अमीरों को जो आरक्षण मिलना है वो खत्म होना चाहिए। बाबा सर अमीरों वाली बात कैसे सही है? मतलब अमीरों को मिल रहा है, अपने कोई डाटा है इसका कि अमीर लोग आरक्षण ले रहे हैं? ले रहे हैं ना, आप देखिए, पीढ़ी दर पीढ़ी, जिसका दादा सरकारी नौकरी, उसका बेटा सरकारी नौकरी, पोता भी सरकारी नौकरी, सारे सरकारी नौकरी, जिनके बंगले और कारें हैं घर के अंदर, ठीक है ना, वो आरक्षण का फायदा उठा रहे हैं। आप झोपड़पट्टी में जाकर देखिए, उनको पूछिए, दलितों के तो फिर उनको मालूम नहीं, शिक्षा से वंचित हैं, उनको पढ़ाया नहीं जा रहा। तो हम तो चाहते शिक्षा फ्री करें। आरक्षण आर्थिक आधार पर होगा तो ये देश का सुधार होगा, शिक्षा व्यवस्था का सुधार होगा, अन्यथा ये देश खोखला हो रहा है। आरक्षण एक बीमारी है जो केवल भारत में है, पूरे विश्व में कहीं नहीं है। रिफॉर्म्स की बात कह रहे हैं आप, इसमें क्या क्या होना चाहिए रिफॉर्म्स में? मतलब जनरल के लिए क्या हो, OBC के लिए क्या हो, ST SC के लिए क्या हो? सभी के लिए, सभी जातियों के लिए, जो गरीबी रेखा में हैं उनको समान अधिकार मिले और सभी के लिए समान आरक्षण मिले और गरीबों को ही मिले। अमीर चाहे किसी भी जाति का है, सबका आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। और ये आरक्षण खत्म नहीं होगा जब तक हम डटे रहेंगे। पुलिस लाठियां चला रही है, लाखों लोग इस दिल्ली के अंदर आए हुए हैं, डंडे मार रही है, कई हॉस्पिटल में है। कोई भी पार्टी या कोई भी संस्था, कोई भी नेता आप लोगों के साथ खड़ा नहीं है, कैसे आवाज आगे तक जाएगी? नेता को लगता है कि हमारा वोट बैंक टूट जाएगा। हमें नेता फोन कर करके बोल रहे हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, फोन करके बोल रहे हैं कि आप लड़ो, हम आपके साथ हैं, हम ओपन नहीं आएंगे, परंतु पीछे से साथ हैं। सारे नेता बोल रहे हैं हमें फोन करके। फिर उसका कोई फायदा भी नहीं है सर, जो सपोर्ट कर रहे हैं ऐसे। कई लोग बोलते हैं कि इनका कोई चेहरा नहीं है, कोई साथ में नहीं आ रहा, बस मुट्ठी भर लोग हैं जो सड़क पर उतर गए, तो इससे तो कुछ चेंज होने वाला नहीं है। देखिए, चेहरे की बात है तो इन्हीं लोगों को जनता ने बिठाया सत्ता में, तो यही जनता इनको उखाड़ के फेंक देगी। और एक समय नहीं लगेगा, 1 मिनट भी। ये जनता के ऊपर लाठीचार्ज कर रहे हैं, साधु संतों पर लाठीचार्ज कर रहे हैं, महिलाओं पर लाठीचार्ज कर रहे हैं, और ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब तक आरक्षण आर्थिक आधार पर नहीं होगा तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। सर ST SC या OBC के लोग ट्विटर पर या कहीं भी सवाल कर रहे हैं कि ये मुट्ठी भर लोग हैं, ये BJP के द्वारा ही खड़ा किया गया है, इनको कुछ दिन रहेंगे चले जाएंगे। तो क्या मुट्ठी भर लोग हैं, BJP के द्वारा फंडेड है? कहाँ के लोग हैं, कौन लोग हैं ये लोग? मुट्ठी भर लोग कमेंट कर रहे हैं, हमारे साथ SC ST के भी लोग हैं, OBC के भी लोग हैं और सामान्य के लोग हैं, सारे लोग हैं। सोशल मीडिया में आप देखिए, SC ST के लोग कह रहे हैं आरक्षण आर्थिक आधार पर दो, हम गरीब आरक्षण से वंचित हैं, हमें शिक्षा नहीं मिल रही है, अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिल रहा है। पुलिस के अंदर 30% वाला पुलिस अधिकारी बन जाता है, डॉक्टर बन जाता है, 30 नंबर लाने के बाद टीचर बन जाता है, वो क्या देश के युवाओं का भविष्य तय करेगा? मेरिट और योग्यता के आधार पर अगर सिलेक्शन होगा तभी वो देश का भविष्य तय करेगा। इसलिए हम चाहते हैं, देश को शिक्षा का स्तर बढ़ाना है तो आरक्षण को आर्थिक आधार पर लाना होगा। आगे इससे भी बड़ा प्रदर्शन होगा? परमिशन भी आप लोगों को नहीं मिलता है यहाँ पे, जल्दी आप लोगों को रामलीला मैदान भेज दिया जाता है। सरकार अगर 1 दिन के लिए रामलीला मैदान की भी परमिशन दे दे, मैं आप दिया गया था 21 तारीख को ना, नहीं दिया, गुमराह करने का प्रयास किया, पब्लिक को यहाँ से भगाने का। अगर देकर देख ले, कम से कम 10 लाख लोग इस दिल्ली में आएंगे। आज तक इतिहास में कभी ऐसा आंदोलन नहीं हुआ जैसा आंदोलन होगा, और सरकार के होश उड़ जाएंगे। 1 दिन की भी परमिशन दे करके देख लीजिए। डर से सरकार शायद परमिशन नहीं दे रही कि आप लोग जाम कर लोगे, आप लोग आवाज उठाओगे, बहुत बुलंद आवाज हो जाएगी, इसलिए? बिल्कुल आवाज उठेगी, ये जनता की आवाज है, पीड़ा है, गरीबों की पीड़ा है, और जब आवाज उठाएंगे, हम पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। और ये किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं है, सभी की पीड़ा है, आम जनता की है। हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है। समाजवादी पार्टी के लोग अखिलेश यादव बोलते हैं कि ये सब BJP के द्वारा ही बैकडोर से आए लोग हैं।
ये सब वही करवा रही है अरे पार्टी। वो तो मूर्ख आदमी है, उसको पता ही नहीं है, उल्ट पटांग हमेशा बयान देता रहता है, उसको खुद पता नहीं है, ठीक है ना, बोलना तक नहीं आता ठीक से, उससे कोई मतलब नहीं हमें। जो आरोप लगा रहे हैं कि ना, उन्होंने ट्वीट भी किया कि आरक्षण था, आरक्षण है, आरक्षण रहेगा, कोई इसको छू भी नहीं सकता। वो पागल हो गया। कभी तो आरक्षण की बात कुछ समय पहले सवर्णों के पक्ष में कर रहा था, आज ये माहौल बना तो उसके पक्ष में कर रहा है। मायावती कुछ हमारे पक्ष में बोल रही थी, आज फिर खिलाफ हो गई। इनको मायावती तो मिक्स हैं। कोई मतलब नहीं इनसे, हमें कोई लेना देना नहीं। उनकी खुद की भी सीट नहीं है, बताओ ना, उनकी खुद की भी सीट नहीं है ठीक से। कितनी यादव सीटें जी हैं? पीडीए का मतलब अलग अलग बोल सकते हैं। हाँ, सवर्णों के लिए अब पीडी का मतलब जब पंडित बता रहे हैं, हाँ, एक और इस समय जब आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात की जा रही है और गरीबों की बात की जा रही है, तो अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि नहीं, जातिगत आरक्षण ऐसे ही चले आते रहना चाहिए। आज तक 80 साल हो गए आरक्षण को आए हुए, और अभी तक जो गरीब हैं, वंचित हैं, उनको आरक्षण का फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। जो कि बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, उनको आरक्षण का फ़ायदा दिया जा रहा है।